ओके, हम बात कर रहे हैं केरल के बारे में दोस्तों। केरल की बात करेंगे। केरल में एक शैडो पपेट यानी छाया पुतली, छाया कठपुतली शो होता है, एक प्रकार का शैडो पपेट होता है दोस्तों। ठीक है, अब वहाँ किया क्या है, शैडो पपेट क्या होता है सर, पर्दा आपको दिख रहा है सामने से, पीछे लोग खड़े रहते हैं, उनके हाथ में पपेट्स होते हैं और वो उनको हिलाते रहते हैं, तो आपको छाया दिखती है उनकी, आपको लगता है कि मूवमेंट हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में ये शैडो पपेट होती है, हमारे यहाँ पर अलग नाम है, बताऊँगा थोड़ी देर में आपको मैं पूरे इस टॉपिक के अंदर। तो लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, एक साइंस जोड़ दिया इसके अंदर। साइंस क्या जोड़ दिया उन्होंने, इस शैडो पपेट जो बनाए जाते थे वहाँ पर, लेदर के बनते थे पपेट, या उसको लोग अपने हाथों से वहाँ पर मूवमेंट देते थे। अब उन्होंने क्या किया, इसके अंदर लगा दी रोबोटिक चिप्स इन पपेट्स के अंदर, ये खुद ही मूवमेंट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब यहाँ पर ह्यूमन नहीं है पीछे पर्दे के, वो पपेट खुद ही मूव कर रहे हैं, लेदर के बने हैं, पर्दे के पीछे रखे, उनमें रोबोटिक चिप लगी है, उनके बॉडी मूवमेंट को, उनकी आवाज़ को स्वयं ही निकाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं साइंस और ट्रेडिशन का एक अच्छा उदाहरण अपने आप मिक्स किया उन्होंने यहाँ पर। खबर की बात करें सर, ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी, जब परंपरा मिलती है विज्ञान के साथ तो क्या होता है, जो बहुत शानदार चीज़ आई यहाँ पर, पपेट विथ रोबोटिक मूवमेंट। जी हाँ, पपेट को दिए गए हैं रोबोटिक मूवमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़, अच्छी नहीं आती रोबोट बोलता है तो, लेकिन अच्छी बात क्या है ना, ये ट्रेडिशनल आर्ट है अपने आप में शैडो पपेट का सर। यहाँ पर लेदर के बने हुए पपेट्स होते हैं, कठपुतलियाँ होती हैं वो, और उसमें जोड़ा गया तकनीक को, रोबोटिक चिप लगाई गई है जिससे वो खुद मूवमेंट कर सकें और खुद ही आवाज़ निकाल सकें। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर, आप ये दिखा रहे हैं अभी केरल का फेमस टेम्पल आर्ट, ये जो हमारा आर्ट है वहाँ का शैडो आर्ट होता है, शैडो पपेट आर्ट होता है केरल का, उसे कहते हैं दोस्तों थोलपाकट्टू। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ये केरल का छाया कठपुतली शो है, शैडो पपेट शो एक प्रकार से बोल सकते हैं, शैडो पपेट या एक कठपुतली छाया, जो छाया कठपुतली बोलते हैं। देश के अलग राज्यों में मिलती हैं चाहे इस प्रकार की, केरल में से कहते हैं सर हम लोग थोलपट्टू, यहाँ भी कथा कहने वाले गुड़िया, कथा कहने वाले चित्र। ठीक है सर, अब ये रोबोट की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है सर, आइए यहाँ बात करें तो पहली बार है कि फेमस शैडो लेदर पपेट शो जो होता है वो कहानियाँ कहेगा, लेकिन हेल्प ऑफ रोबोट्स। कहानी किसी कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है कहानियों का सर, रामायण के कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, मुख्यतः रावण को दिखाया जाता है, राम को दिखाया जाता है, तो मुख्यतः रामायण कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं। वो कहानी कहेगा लेकिन वो हेल्प ऑफ रोबोट की सहायता से कहेगा। ठीक है सर, ठीक है, तो यहाँ पर रोबोटिक्स के ज़रिए इनके मूवमेंट्स को, इनके संचलन को कंट्रोल किया जा रहा है थोलपाकट्टू के। चलिए आगे बात सुन लीजिए यहाँ पर। ये ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट है दोस्तों, इसके जान लीजिए थोलपावाकुथु क्या है सर, ये थोलपावाकुथु क्या है, एक परंपरागत टेम्पल आर्ट है केरल में। ठीक है, कहाँ होता है, मुख्यतः पलक्कड़ जिले से ओरिजिन हुआ है इसका, केरल के पलक्कड़ जिले से ओरिजिन हुआ है सर इसका। ठीक है, मुख्यतः भद्रकाली टेम्पल जो वहाँ होता था, ये अब तो खैर अब तो पूरे फेमस हो गया है वहाँ पर। कहानियाँ कहाँ की हैं, रामायण की होती हैं सर इसके अंदर। ठीक है, इसके और भी कुछ नाम है सर, जैसे कि निज़लाकुथु और उल्काकुथु। ठीक है, उल्काकुथु या निज़लाकुथु, उनका नाम याद रखिएगा। इस शैडो पपेट को ही केरल में ही एक तो फेमस नाम है थोलपावाकुथु, और एक नाम है इसका निज़लाकुथु और उल्काकुथु। नाम याद रखिएगा दोस्तों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तीनों को याद रख लीजिएगा, पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम, सबका मालिक एक, वो शैडो पपेट। ठीक है सर, आगे आते हैं दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर, सुनिए आराम से। ये शैडो पपेट शो है सर जो होता है वहाँ पर, इसमें थोल मीन्स लेदर, लेदर के बने होते हैं, और पाव मीन्स पपेट। जी है, थोलपावाकुथु मतलब कहानी, तो लेदर के बने हुए पपेट से बोली गई कहानी, थोलपावाकुथु, कुथु या जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तीन को मिला के बनता है दोस्तों। इसमें तार लगे होते थे, तो विद तारों की सहायता से शैडो दिखाई जाती है और लोग नचाते रहते हैं, तारों के साथ हिलाते रहते हैं पपेट्स को अपने वहाँ पर वो, और पीछे ऑयल लैंप जलता रहता है बैकग्राउंड में, जिससे रोशनी में पर्दे पर पपेट आपको दिखाई देते हैं, आपको पुतलियाँ कठपुतलियाँ दिखाई देती हैं वहाँ पर। तो ये ट्रेडिशनल तरीका था। ठीक है, लेकिन रोबोट आ गया अलग बात है। ठीक है, तो पलक्कड़ बताया मैंने, पलक्कड़ जिले में चीज़ देखी जाती है दोस्तों यहाँ पर। अब एक बार सुन लीजिए, खाम की बात किया, तीन चार चीज़ें जुड़ी हैं इसके साथ, इस कला के साथ। बीइंग आर्ट एंड कल्चर टीचर में तो दो तीन चीज़ जोड़ रहा हूँ आपके लिए जो काम आएगी दोस्तों आपको। ठीक है, अब सुनिएगा, इस जो कथा कही जाती है, इसमें जो रामायण बोली जा रही है, रामायण के पात्र जो बोल रहे हैं, जो गद्य और पद्य बोल रहे हैं, वो पोएट्री बोल रहे हैं, प्रोज बोल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदलपट्टू। ठीक है, तो अदलपट्टू क्या है, थोलपावाकुथु के दौरान बोले गए गद्य और पद्य, कविता कह रहे हैं या वो एक रिटर्न स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उससे हम कहते हैं अदालपट्टू। ठीक है, ये क्या है, वो एक फ्रेज़ या लिखा हुआ पढ़ना कैसे है, तरीका, बोलने का तरीका। ठीक है, जो स्टोरी कह रहे हैं, वो कैरेक्टर जो पपेट है वो जो कह रहे हैं, उसे हम कहते हैं अदालपट्टू। ठीक है सर,
आमतौर पे जो थोल होते थे यानी जो पपेट होते थे चमड़े के, ये किससे बनते थे? स्किन ऑफ डियर या हिरण की खाल से बनते थे मुख्यतः। ये दोस्तों मुख्यतः हिरण की खाल से बनते थे। ठीक है, ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं है सर। आइए बात करें आपके साथ। अब सुन लीजिए, जो इंस्ट्रूमेंट बजते थे यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते थे, एजुपारा, चेंदा और मदलम, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बजते हैं इस दौरान, जिससे म्यूज़िक पैदा हो और कहानी कहने वाला कहानी कह रहा है, अदाल कट्टू बोल रहा है, लेकिन जो म्यूज़िक है वो ये बजता था दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, और ये मंदिर के एक विशेष प्रांगण में होते थे और प्रांगण को हम कहते थे कोथा मदम। तो कोठू मदम यहाँ कथा कहने के लिए मंडपम, शॉर्ट ऑफ कथा कहने के लिए जगह कोथू मदम। ठीक है, तो कई सारे कैरेक्टर नाम बता दिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर। तो इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते हैं वो याद रखिएगा, जहाँ मंदिर में होता है वो जगह याद रखिएगा, जो कथा कही जाती है कहने का तरीका अदाल पट्टू याद रखिएगा। इसके अलावा बताया मैंने आपको, थोल मतलब चमड़ा और पाव मतलब पपेट। ठीक है, चमड़े के बने पपेट होते थे सर, और इसको थोला पावा कट्टू को कहते हैं, निजाल कट्टू और ओला कट्टू भी। ठीक है, ये तो हुई सर केरल की बात। अभी सारा काम रोबोटिक्स से ये होगा, रोबोट करेंगे। चलिए, कोई बात समस्या नहीं है सर। अब आइए बता दूं मैं आपको दोस्तों, देश में ना शैडो पपेट जो हैं कई प्रकार की हैं, कई अलग नाम है राज्यों में इसके। आपके स्क्रीन पे कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ, फटाफट देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आपके साथ। छाया चित्र या छाया पपेट कई प्रकार के होते हैं। आंध्रा में कहते हैं थोलू बोबलता, कर्नाटक में कहते हैं तोगलू गोयम्बटा, महाराष्ट्र में कहते हैं चरमा बहुली नृत्य, उड़ीसा में रावण छाया, केरल में बताया थोला पावा कट्टू कहते हैं, और तमिलनाडु में कहते हैं थोल बम्बलता। तो याद रखेंगे सारे ये देश में शेडो आर्ट है दोस्तों, ये सब छाया कठपुतलियाँ हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है, पढ़ते हैं। पपेट शो 4 प्रकार के होते हैं। एक धागे से बांधते हैं, एक लकड़ी से जिसको हम रॉड पपेट कहते हैं, एक ये छाया वाला होता है। ऐसे 3-4 प्रकार के स्किन आर्ट होते हैं हमारे पास, जो शेडो आर्ट होते हैं या कठपुतली शो होते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कोई तार से बांध के या रस्सी से बांध के करता है, रज्जू हम बोलते हैं, रज्जू कला उसको। एक होता है रॉड बंधा होता है नीचे, वहाँ पर उससे होता है। एक होता है ये, और एक हाथों से ये भी करते हैं, गुलाबुस्ताबो टाइप। यूपी में आप जाएंगे मिलेगा आपको गुलाबुस्ताबो, जो हाथ में पहनकर, दस्ताने पहनकर या ग्लव्स पपेट होते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार पपेट यूज़ करते हैं दोस्तों हम लोग। एक होता है स्ट्रिंग पपेट, जिसमें रस्सी से बांध के करते हैं या धागे से बांध के करते हैं। एक होता है रॉड पपेट, जिसमें हम लोग लकड़ी लगा देते हैं आपके उस पपेट में और उसको हिलाते हैं लकड़ी की सहायता से। एक होता है छाया आर्ट या शैडो पपेट, आपका पर्दे के पीछे से करते हैं। और एक होता है, आपको बताया मैंने आपको, जो दस्ताने ग्लव्स आर्ट होता है, जो दस्ताने पहन के आप देखते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे गुलाबुस्ताबो, खासकर जो यूपी का आर्ट है, वो हाथों में दस्ताने पहन के ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से हम बात करें छाया आर्ट की अभी, और इनके स्थानीय नाम पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है ना जहाँ पर आपको चारों आर्ट मिलते हैं। मतलब कभी मैंने बात की थी इस बारे में शायद किसी क्लास में, इंपॉर्टेंट नहीं बताऊँ मैं आपको, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बात कर रहा हूँ, टॉपिक हमारा छाया आर्ट का है। तो याद रखिएगा, चर्चा रही है इसकी शैडो पपेट की। क्लियर दोस्तों यहाँ पर? ओके दोस्तों, जाने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे शो द हिंदू एडिटोरियल में, जो सुबह होता है 9 बजे दोस्तों, आपका अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर हमारे आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, सुबह 9 बजे डेली एडिटोरियल सेशन द हिंदू का सुबह 9 बजे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे करंट अफेयर्स शो, जो कि डेली होता है ऐप के ऊपर दोस्तों 10:30 PM पर। यहाँ हम जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स किसी प्रकार के शानदार शो के लिए जुड़ सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों, आप कहाँ जुड़ना है आपको? अनअकैडमी ऐप के ऊपर दोस्तों, ये शो होता है अपना ऐप के ऊपर, और ऐप पर रजिस्टर करने के लिए क्या करना है आपको? आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करना है और जुड़ना है मेरे संग ऐप पर दोस्तों आपको। तो जुड़िए ऐप पर, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ करके जुड़ जाइए ऐप पर दोस्तों मेरे साथ आप, जहाँ पर आपको आशीर्वाद सर का पूरा करंट अफेयर्स एनालिसिस मिलेगा डेली इवनिंग 10:30 PM पर दोस्तों। तो मिस मत कीजिए इस सेशन को आप लोग यहाँ पर डेली 10:30 बजे शाम में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी शो पर। इसके अलावा दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, ये जो वीक है अपना कमिंग वीक जो चल रहा है इस समय, ये इसमें 20 और 21 तारीख को होने वाला है दोस्तों क्या 2 डे समिट। जी हाँ, अनअकैडमी समिट 2.0 होने वाला है दोस्तों आपके साथ। तो आइए ज्वाइन कीजिए, हमको फ्री समिट होगा दोस्तों, ये रजिस्टर कीजिए अपने आप को समिट के लिए। और कैसे करना है सर? उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10। लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों? लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों आप, तो आपको मिलेगा वहाँ पर लिंक इस अनअकैडमी समिट का। क्या होगा समिट में सर? जहाँ देश के रिनाउंड स्पीकर्स, एक्सपर्ट, फील्ड एक्सपर्ट, डिफरेंट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो वो अपनी राय रखेंगे यूपीएससी के बारे में, देश के हालातों के बारे में। आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको पता लग सके एग्जाम का नेचर क्या है, आप जान सके एग्जाम के बारे में और बेहतर तरीके से दोस्तों। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमको अनअकैडमी समिट में, जहाँ शानदार 2 दिनों में 70 स्पीकर्स, 20 टॉक्स एंड मोर देन 32 वर्कशॉप्स। जहां दोस्तों मैं भी ला रहा हूं आपके लिए 3 PM वर्कशॉप सैटरडे को दोस्तों, जहां हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी। तो दोस्तों आइए जुड़िए मेरे संग 3 बजे सैटरडे को। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं इस समिट का फ्री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, और क्या करना है आपको? हमारे इस लिंक पर जाना है
और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है वैसे, लेकिन यहाँ पर आके आपको यूज़ करना है आशीर्वाद 10 कोड दोस्तों। तो ज्वाइन कीजिए आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके, फ्री समिट दोस्तों। कोड इसलिए से वेरिफिकेशन हो सके आपका। अनअकैडमी समिट 2.0 द हिंदू के एसोसिएशन के साथ अनअकैडमी का ये आयोजन है। इसका दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे प्लस बैचेस में आप लोग। प्लस बैच जो कि आपके जानते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं आपके दोस्तों, ऐप प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहाँ पर आपको पेड फीस होती है, लेकिन वहाँ पर 21, 22 और 23 के लिए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों, आपके शुरू हो चुके हैं। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों हमको 6 मंथ के पीडी बैच में, 1 ईयर के बैच, 2 ईयर के बैच और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बैचेस में, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और बाईलैंग्वेज बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। तो 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं बैच, ये आपके देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का फ़ीस क्या है सर? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं केवल हमको जीएस में और ऑप्शन मिलाकर, तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 70,000 आपको। यूज़ माफ़ कीजिएगा, यूज़ करें आप आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो ये यूज़ करना है कोड आपको, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ दोस्तों। इसके अलावा चर्चा में कर दोस्तों आपके साथ, वो है आपकी याद रखिए, केवल जीएस चाहते हैं आप लेना, आपको ऑप्शन में नहीं करना है। तो जीएस करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको? 72,000 2 ईयर का फीस दोस्तों हमारा, जो आफ्टर डिस्काउंट मिलता है आपको 64,000 नियर बाय। तो जुड़िए हमारे साथ 64,000 में 2 साल के लिए दोस्तों। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 आपको। कोड होगा आशीर्वाद 10, जिससे आप जुड़ सके मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आने के बाद ना केवल मेरे कोर्सेज बल्कि 1 ईयर 2 ईयर एनसीईआरटी बैच सब कर सकते हैं आप। तो सब्सक्राइब कीजिए हमें प्लस पर और ज्वाइन कीजिए दोस्तों। याद रखिए 1 मार्च के बाद फीस बढ़ने वाली है, तो अभी राइट नाउ ज्वाइन कर लीजिए, 1 मार्च से पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर फीस बढ़ जाएगी उसकी। इसका दोस्तों आप जानते हैं ऑल्टरनेट संडे होता है आपका कॉम्बैक्ट, और इस कॉम्बैक्ट में क्या होता है सर? आपकी क्विज कंपटीशन, जहां आप जीत सकते हैं ढेरों प्राइस। तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट पे आइए सर। कब होगा इस बार अनअकैडमी कॉम्बैक्ट? ये होगा दोस्तों 28 फरवरी को होगा दोस्तों आपका अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। 28 फरवरी को होगा, जहां पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहां जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ दोस्तों। आप लोग सुबह 11 बजे जुड़ेंगे दोस्तों, आप सुबह 11 बजे आ सकते हैं। और कॉम्बैक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 दोस्तों आपको। तो कोड यूज़ कीजिए, जुड़िए मेरे संग कॉम्बैक्ट में। अभी के लिए दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।